हेलो बच्चे, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चे हम लोग पढ़ रहे थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कल मैं आपको पढ़ाया था बच्चे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बताया था। इसका मैं बच्चे ट्रिक भी बताया था। आपको उम्मीद करता हूँ आप लोग पढ़े होंगे, याद हो गया होगा सभी को। ठीक है, अगर वो चीज़ याद है तो समझ लो अभी से ही आपका 12th का भी बहुत सारा पोर्शन बच्चे क्लियर होता चला जाता है। ठीक है, कई बच्चे तो पढ़ लेते हैं, तैयारी भी कर लेते हैं, उनको इसी याद ही नहीं रहती है। ठीक है, चलो, यानी कि अब हम लोग बच्चे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। डिस्प्लेसमेंट यानी कि बच्चे मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव को उसकी जगह से बच्चे हटा करके खुद वहाँ पे जुड़ जाता है। कुल मिला के आपको अगर ECS याद है तो उसी से हो जाएगा, यानी कि ऊपर वाला नीचे वाले को उसकी जगह से हटा देगा और खुद उसकी जगह ले लेगा। बस इतना आप भी ध्यान रखो, काम बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे देखो, अब मैं यहाँ पे लिखना शुरू कर रहा हूँ बच्चे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन। तो लिखेंगे हम लोग द केमिकल रिएक्शन इन विच द केमिकल रिएक्शन इन विच द केमिकल रिएक्शन इन विच an element displaces some other element from a compound is called a क्या बच्चे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये तो बच्चे लिखने के लिए और याद करने के लिए, हमें इसका मतलब याद है, हमें इसका मतलब बच्चे पूरी तरीके से पता है। ये केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेस सम अदर एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जनरल रिएक्शन इसका कैसे हम लोग लिखेंगे, AB + C गिव्स विद क्या होगा बच्चे, C ने B को रिप्लेस कर दिया यानी कि AC और यहाँ पे आ गया B। नोट कर लो आप सभी। नोट कर चुके होंगे आप सभी। अब आगे ही कहानी देखो, इसका एग्जाम्पल भी देखते चलो। क्या हुआ, आयरन है सॉलिड, हमने लिख दिया। ठीक है, कॉपर है बच्चे CuSO4 है। ठीक है, हाँ एक्वस फॉर्म में है ना। हाँ देखो, यानी कि कॉपर सल्फेट का बच्चे क्या था, सोल्यूशन था। उसमें हम लोग क्या डाला बच्चे, आयरन। इसका बच्चे ब्लू कलर होता है। जब हम लोग आयरन डाल देते हैं तभी तो रिएक्शन शुरू होती है। अब आयरन डाला हमने, आयरन पता चला ECS में बाबू ऊपर है, उपस्थित है, यानी कि ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी कि इसको बदल देगा किसमें, FeSO4 में आ जाएगा ये, और ये कॉपर आ जाएगा इधर। ठीक है, सॉरी सॉलिड। ठीक है, ध्यान, सोल्यूशन का बच्चे रंग बदल गया क्योंकि अब सोल्यूशन में CuSO4 की जगह पे FeSO4 आ गया। ये कॉमन एग्जाम्पल है बच्चा जो आपको ध्यान रखना चाहिए, और जब आएगा तो आपको इसको लिखना ही होगा। ऐसे ही बच्चे एक और होता है जिंक का, चलो हम लोग लिख लेते हैं जिंक। जिंक क्या है बच्चे, कॉपर से ऊपर है ना, उपस्थित है, यानी कि क्या करेगा जिंक, कॉपर को रिमूव करेगा, यानी कि खुद उस फॉर्म में आएगा ZnSO4, और इसी ये क्या आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा बच्चे सॉलिड के फॉर्म में। ये एक्वस, ये क्या हो गया एक्वस, ये भी है, ये है सॉलिड। ठीक है, हाँ नोट कर लीजिए आप सभी। हाँ प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे। अब जो भाषा मैं आपको बोला था बच्चे वो मैं इसमें लिख दे रहा हूँ, मेंशन कर दे रहा हूँ, ताकि आपको का फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। बच्चा ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे द डिस्प्लेसमेंट of an element, ठीक है, of an element is in
accordance to a the displacement of element is in according to a particular series called ECS, called electrochemical series, called as इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये हो गया होगा, आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सीरीज। अब बच्चे एक मिनट रुकना, बैटरी डाउन हो गई मोबाइल की, मैं एक बार बैटरी लगा दूँ इसको। हाँ बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा। ओहो लाइट भी चली गई, चलो कोई नहीं, एक मिनट। हाँ यहाँ तक आप लोगों ने लिखा होगा, ना होगा तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं ऊपर लिखता हूँ सीरीज। हाँ अब ध्यान दीजिएगा। पर्टिकुलर सीरीज, हाँ लिखेंगे हम लोग, उसके आगे उसी के कंटिन्यू करते हुए लिखिएगा। ए मेटल placed higher in the series can displace any other metal placed below it in the series, ठीक है। इसी में हम लोग बच्चे एक लाइन और लिख देंगे, ठीक है। अगली लाइन से लिखेगा, इन अदर वर्ड, दूसरी भाषा में, इन अदर वर्ड्स मोर रिएक्टिव एलिमेंट displace a what which are less reactive metal from what beta salt solution, ठीक है। इन अदर मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम साल्ट सॉल्यूशन। ओके बच्चा, हाँ ध्यान दें, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। आप इसे पूरी अच्छे तरीके से बच्चे नोट कर लीजिएगा। ओके बच्चा, ठीक, पढ़ते रहिए आप लोग।